जय श्री राम। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सर, जी आप जी। ऑडिबल है। दोबारा जय से श्री राम। वैसे आदरणीय युवराज जी का इतना अच्छा बोलने के बाद में ये तुझसे कुछ बोलना बचता नहीं है। वाकई में उनको मैं बधाई दूंगा, बड़ा शानदार बोला उन्होंने और बड़े शॉर्ट टाइम में शॉर्ट पीरियड में बोला। पहले तो उनके लिए साधुवाद। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं अंक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष का मेरा सब्जेक्ट कम है। जहाँ तक मैंने देखा है, 7 का जो अंक होता है उसका, जैसे वृद्ध लोग एक वो छड़ी लेके चलते हैं जो ऊपर से कर्व की होती है, ऐसा ही वो 7 का कुछ अंक होता है। तो उस 7 के मेरा ये आंकलन, केतु जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा फॉलोवरशिप देता है। अब गुरु और केतु को एग्जांपल दे रहा था। गुरु मतलब अच्छी फॉलोवरशिप, केतु मतलब अंधी फॉलोवरशिप। तो एक तरफ तो आप कह सकते हो, जिनको लोग बोलते हैं कि चमचे, एक तरफ बोल सकते हो कि भक्त है। तो दो तरफ के लोग उसमें होते हैं, जो मैंने एक नया एनालिसिस किया है। और केतु बेसिकली किसी भी चीज को, जैसे कटर मशीन होता है, कटर मशीन का काम होता है काटना। अब डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि अब उस पर क्या कटवाना है, उससे वो कटवा देगा, काट देगा, उसका काम होता है। और केतु की जहां तक आपको रेमेडी की हम बातचीत करें, हालांकि मैं विशेष तो नहीं बोल पाऊंगा इस पे, बाकी ओंकार भाई साहब का था इसमें कहने के लिए। केतु को जितना मैंने पढ़ा है, थर्ड हाउस में किसी भी जातक के, यदि जातक की कुंडली में केतु होगा तो वो अपने परिवार की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संतान होगा। आप कोई भी चेक करके देख सकते हो, किसी कुंडली में हो तो आपको पता लग जाएगा। आप परिवार में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संतान होगा। तो ये मैंने इसमें देखा। अब इसको अपन लगन वाइज यदि केतु की अपन चर्चा करें, तो सर्वप्रथम ये समझते हैं कि अपन केतु है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या होता है। केतु के 2-3 पॉइंट हमें पढ़ने सुनने में आते हैं ज्योतिष में, कि केतु मोक्ष होता है, केतु पताका होता है, और केतु किसी चीज को विच्छेद करता है या उस संबंधों को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है। तो जब जितने भी मैंने अब तक डिवोर्स की कुंडलियां देखी है जिनमें 100% डिवोर्स होता है, उसमें 11th हाउस का केतु और थर्ड हाउस का केतु अपना रोल निभाता है। जो मैंने अब तक के अनुभव में देखा है, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट ये होता है। थर्ड हाउस का केतु और 11th हाउस का केतु जातक के जीवन में तलाक की स्थितियां लाएगा ही लाएगा। अब इसको लगन वाइज अपन चेक करें तो लगन में यदि केतु है तो उसकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। जाहिर सी बात है, उस जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होना अनिवार्य है, उसके पुत्र संतान होगी ही होगी। ये एक नया मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। सेकेंड हाउस में केतु है तो जातक अपने परिवार से दूर जाकर अपना सेटलमेंट कहीं ना कहीं कर लेगा, परिवार से उसका विच्छेद हो जाएगा। थर्ड हाउस के अंदर यदि केतु है तो भाई बहनों से उसका थोड़ा सा अटैचमेंट कम हो पाएगा, या उनसे ट्यूनिंग उनकी कुछ कम बैठ पाएगी। चतुर्थ हाउस में केतु है तो जातक अपनी माता और मातृभूमि से दूर चला जाएगा, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है, उसको लॉस करता है। पंचम भाव में केतु है तो अभी आदरणीय युवराज जी ने कहा था कि बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि फॉलोवरशिप, पुत्र जो होता है वो आज्ञाकारी होता है। अब ये यदि अच्छे प्रभाव की आज्ञा है तो वैसे होगा, जैसे कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे वैसे लोग बनते चले जाते। छठे भाव में या त्रिक भाव के केतु की अपन बात करें तो पाप ग्रह जब भी जाकर 6, 8, 12 में बैठते अच्छा ही रिजल्ट देते। सप्तम हाउस के केतु की बात करें तो शादी के पहले 18 महीने में किसी भी जातक के तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। आप किसी का भी विवाह उठा के देख लीजिए, जिसके सप्तम में केतु है उससे पहले जीवन के 18 महीने आप चेक कर लीजिए कि जिंदगी कैसे बीती। यदि वो सही से निकल गई तो डिवोर्स नहीं होता है, अदरवाइज उसमें डिवोर्स होके रहता है। अष्टम भाव के केतु की हम जब बात करें तो अष्टम भाव का जो केतु होता है वो जातक को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स जो होती है उसको देता भी और उससे ओवरकम भी जल्दी कराता है। भाग्य भाव का केतु बहुत अच्छा होता है क्योंकि गुरु की राशि में होता है। कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव जो होता है वो गुरु का होता है। 10th हाउस के अंदर केतु की बात करें तो केतु जो होता है वो जातक को आजीविका के क्षेत्र में कड़ा संघर्ष देता है। बहुत संघर्ष के बाद में बहुत अच्छा एक पद भी उसको मिलता है। 11th हाउस का केतु जातक को प्रॉफिट दिलाता है और 12th हाउस का केतु जातक को मोक्ष की ओर ले जाता है। ये हमने सारे ये डिटेल्स इसमें हमने जानी। अब इस पे थोड़ा सा अपन आगे बढ़े कि ये तो बातें हैं जो हमने पढ़ी, हमने समझी, या हम जो किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। कुछ चीजें होती है जो प्रैक्टिकली हम देखते कुछ और है, उसमें होता कुछ और है। अब मुझे कुछ बातें जो केतु की समझ में नहीं आती, हालांकि मैं विद्वानों के समक्ष एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। हम ये कहते हैं कि केतु की दृष्टि होती है, और एक तरफ ये कहते हैं कि केतु राहु का धड़ होता है। तो क्या धड़ देख पाता है? ये मेरे आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं तो अंग ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ।
अब वो कहते हैं कि देख रहा है, चलो मान लेते हैं भाई देखता होगा, धड़ भी देखता होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आप कभी भी एफबी पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, वहां पर देखिए आप, ब्लाइंड फॉलोवरशिप हमेशा केतु सिखाता है। ब्लाइंड फॉलोवरशिप जिसको बोलते हैं अंधभक्ति, वो उसको देखना ही है बस, कुछ ही अच्छा शिष्य मान लो आप उसको, चाहे कुछ भी कह लो, वो उसी के पीछे लगा रहेगा। उसको समझाना दुनिया की सबसे टेढ़ी खीर होती है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास में कुछ केस वगैरह ऐसे आए थे जिनको मैंने देखा था, वो आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट मेरे सामने है इस केतु के। अभी केतु के ऑपोजिट में होता है राहु। अब आप ये देखिए कि कालपुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में एक राशि होती है, एक राशि का मालिक होता है सूर्य, और सप्तम भाव में सातवीं राशि होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार उसका मालिक होता है सूर्य। तो सूर्य और केतु, जो एग्जाम्पल अभी युवराज ने दिया था कि 3 नक्षत्रों का मालिक होता है ये, अश्वनी, मघा, और तीसरा कौन सा एक और होता है ना, भूल गया मैं, 3 होता है। तो ये एक, हाँ हाँ, मूल मूल 1, 10 और 19 का अंक आता है 1। इसलिए अंक ज्योतिष में सबसे ऊपर अंक 1 आता है, उसके ठीक सामने 7 होता है। अर्थात ये संदेश देता है कि जीवन साथी जो उसका होता है वो सूर्य की तरह तेज होना चाहिए, और उसकी जो जीवन संगनी होती है उसकी फॉलोअरशिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके जीवन बहुत अच्छा बनता है। दोनों यदि अपने कार्य तत्व से अलग हो जाते हैं तो दोनों का जीवन नष्ट होने की ओर चला जाता है। ये मेरा अपना आंकलन है।